गाइस, आज फिर आपका स्वागत है एक नई वीडियो में हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया टॉप स्टडी में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीटेट मैथ, अध्यापन संबंधी मुद्दे या पैडालॉजी, पेपर फर्स्ट। जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए एग्ज़ाम होता है सीटेट फर्स्ट मैथ का, इसमें 15 मार्क्स तो आते हैं क्वेश्चन, 15 मार्क्स तो आते हैं क्वेश्चन और 15 मार्क्स आते हैं पैडालॉजी, जो अध्यापन संबंधी मुद्दे होते हैं। अर्थात इसमें हम आपको पाठ्यक्रम के अनुसार बहुविकल्पीय प्रश्न और फुल कंटेंट देने वाले हैं। चलिए वीडियो में बने रहे और देखते हैं हम इसमें अध्यापन संबंधी मुद्दे। अभी देखिए टॉपिक नंबर 1, शिक्षण विधि। इससे संबंधित क्वेश्चन लिए हैं हमने। क्वेश्चन नंबर 1 है वान हेले। ये वान है, वान हेले के स्तर जिस विकास की अवस्था का संकेत करते हैं वह है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका हम कंटेंट फिर वीडियो के अंत में देने वाले हैं इस टॉपिक के ख़त्म होने पर। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं: स्थानीय मान, ज्यामितीय चिंतन, भिन्न या संख्या की संकल्पना। अर्थात जो वान हेले था इसने विकास की किस अवस्था का संकेत दिया। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, ज्यामितीय चिंतन। इसने ज्यामितीय चिंतन किया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। इसके लिए ऑप्शन है मापन, संरक्षण, वर्गीकरण, वर्ग समावेशन। इस पर स्टार लगा लीजिए और ये पहला भी क्वेश्चन स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा मापन। क्या हो जाएगा? मापन। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्रारंभिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं: पैटर्न, चौपड़, कोण या सममिति। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा कोण। क्या हो जाएगा? कोण। कोण आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं से प्रारंभिक स्तर से संबंधित नहीं रखता है। चलिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्नों की ओर। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न ग्रिड वर्गाकार कागज पर खींचा गया है। ये ग्रिड दिए हैं और वर्गाकार कागज पर खींचे गए हैं। यह निरूपण किसकी ओर संकेत करता है। 4 ऑप्शन दिए हैं: दाईं और इकाई की तुल्यता, गणितीय खेल, स्थानीय मान की अवधारणा, गिनतारा पर संख्याओं की स्थिति। देखिए ये यहाँ से लेकर ये दूसरी स्थिति में दिया गया है और ये फर्स्ट स्थिति में दिया गया है। तो ये अवधारणा है स्थानीय मान की। किसकी है ये? स्थानीय मान की अवधारणा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लीजिए। स्थानीय मान से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए चलते हैं इससे आगे के क्वेश्चन की ओर। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है, यानी कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है इसमें से। मानस दर्शन, रटना, आकलन, मापन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रटना। अर्थात रटना एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न में हार्डी नाबानुजन संख्या है। ये 4 ऑप्शन दिया है। देखिए अब इसको क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। अब हार्डी नाबानुजन संख्या वो होती है जब दो संख्याएं, मान लीजिए ए और बी, दो संख्या हुई और इनका घन कर दिया हमने, इनका घन करने पर प्राप्त होती है वो हार्डी नाबानुजन संख्या होती है। अब इनमें से हमने ऑप्शन चेक करा। अब यदि हम इसका घन करने लगे तो पास की नहीं होगी, तो ये भी नहीं होगी। अगर हम 1729 का घन कर दे, इसमें दो पास की संख्या लीजिए, एक ले लीजिए, एक का घन कर दीजिए और एक संख्या ले लीजिए 12, 12 का घन कर दीजिए। जब हम ये करते हैं तो यहाँ तो आता है 1 और 12 का घन आता है 1728, 1728। जब इसको जोड़ते हैं तो 1729 आ जाता है, 1729 आ जाता है। अर्थात इसी प्रकार हम हार्डी नाबानुजन संख्या को निकालते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1729, 1729। अब चलिए चलते हैं इनके कंटेंट की ओर। यह है शिक्षण विधि का कंटेंट। वान हेले का ज्यामितीय स्तर। स्टार्टिंग हम वान हेले से करते हैं। इसने 5 स्टेज दिए ज्यामितीय स्तर के। 3 इसमें प्राथमिक स्तर रहेंगे और 2 दिए इसने जूनियर स्तर। जूनियर स्तर जो है लास्ट के हैं ये लेवल 3 और लेवल 4। चलिए चलते हैं सबसे पहले लेवल। ये लेवल है लेवल 0। इसका नाम है चक्षीकरण। इसमें बच्चा चीज़ों को जानते हैं या उन्हें देखकर चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। ये है विश्लेषण। बच्चा चीज़ों के ज्यामितीय नाम जानना शुरू कर देता है लेवल 1 में। लेवल 2 की बात करेंगे, अनौपचारिक लिंगमन। बच्चा आकृतियों के बीच संबंध बनाना शुरू कर देता है। अब ये जूनियर स्तर है 2। इसे देखते हैं लेवल 3, औपचारिक। इसमें बच्चा आकृतियों के सूत्र ढूंढने लगता है। और लेवल 4 दृढ़ता। इसमें बच्चा अपने ज्यामितीय चिंतन से खुद चीज़ें बनाता है। ये 5 जो लेवल इसने दिए ज्यामितीय स्तर के, इनसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। चलिए चलते हैं अब इससे आगे कंटेंट की ओर। देखिए जीन पियाजे
जीन पियाजे ने माप दिया और अनुपात समानुपात परिचय दिया। अब माप संरक्षण अवधारणा का क्रम दिया। इनको क्रम से ही याद रखना है। सबसे पहले संख्या दी, फिर लंबाई दी और फिर भार दी और फिर आयतन दी। संख्या के बाद में लंबाई आती है, लंबाई के बाद में भार आता है और भार के बाद में आयतन आता है। इन क्रम को याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है और 2019 में भी इसमें से क्वेश्चन बहुत बन के आए थे। अब दूसरा जो दिया है इसने जीन पियाजे ने अनुपात और समानुपात का परिचय दिया है। अनुपात ये होता है और समानुपात ये होता है। ये भी परिचय किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया। चलिए चलते हैं अभी अगले कंटेंट की ओर। अभी देखिए सिलेबस के अनुसार टॉपिक नंबर 2 गणित का स्थान। इसमें हमने क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन नंबर 1 NCF राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा के अनुसार कौन प्राथमिक विद्यालय में गणित का भाग नहीं है। इसके 4 ऑप्शन है चौपड़, अनुपात, सममिति, प्रतिरूप। इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुपात। अर्थात अनुपात जो है प्राथमिक विद्यालयों में नहीं सिखाया जाता, ये जूनियर स्तर पर चलता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए NCF गणित का अनुक्रम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लीजिए। हमें सबसे पहले आती है भाषा और भाषा के बाद ही गणित आता है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। भाषा के बाद गणित आता है। क्या आता है? गणित आता है। इसका हम कंटेंट वीडियो के इसी टॉपिक के अंत में देंगे। चलिए चलते हैं आगे के प्रश्नों की ओर। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है। सांस्कृतिक, धार्मिक, मानसिक, सामाजिक। इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा मानसिक। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का केवल मानसिक गुण देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए NCF 2005 बल देता है। ये क्या होगा यहाँ से? बल देता है। इस रटने पर, करके सीखने पर, सूत्र याद करने पर, सवाल हल करने पर। इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा करके सीखने पर। अर्थात बच्चे करके सीखते हैं, इस पर ये बल देता है। अभी देखिए कंटेंट, ये देखिए यहाँ से कंटेंट स्टार लगा लीजिए। NCF 2005 के अनुसार विषयों का क्रम जो रखा गया है वे क्रम से ही रखे गए हैं। सबसे पहले आती है भाषा, दूसरे नंबर पर गणित, तीसरे नंबर पर विज्ञान, विज्ञान के बाद सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के बाद कला या चित्रकला बोलते हैं इसे, और इसके बाद आता है स्वास्थ्य शिक्षा, इसे बोलते हैं PT। ये विषयों का क्रम रखा गया है। इतनी देर से आप वीडियो देख रहे हैं, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो लाइक कर दीजिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं इससे आगे कंटेंट की ओर। अभी देखिए टॉपिक गणित की भाषा, सामुदायिक गणित। इसमें 2 टॉपिक आपको देने वाले हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन हम इसमें ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए निम्न में गणित की भाषा है संकेतात्मक, राष्ट्रीय, जटिल, वैदिक। तो गणित की जो भाषा है वो है संकेतात्मक। इसमें राइट ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 गणित की भाषा का अंग है संकेत, सूत्र, संख्या, चर, उपरोक्त सभी। इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्नों की ओर। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सामुदायिक गणित से नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत है। ये चित्र दिया गया है और इसमें आयत बताने हैं। उपरोक्त प्रश्न जांच कर रहा है। 4 ऑप्शन दिए हैं शिक्षार्थी के ज्ञान की, शिक्षार्थी के समझ की, शिक्षार्थी के सृजनात्मक की, शिक्षार्थी के याद करने की शक्ति की। इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, शिक्षार्थी के समझ की। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 4 निम्न में कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं पंक्तिबंधता, गणना, अंक लिखना, संरक्षण। अर्थात जो संख्या की समझ का पहलू नहीं है वो है संरक्षण। अभी देखिए शिक्षक की समस्याएं, त्रुटि, अधिगम। ये 3 टॉपिक है। इन टॉपिक से संबंधित हम इसमें कंटेंट में क्वेश्चन देने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किस एक को कारण नहीं माना जा सकता। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं कक्ष, ये कक्ष हो जाएगा कि अनुभव, प्रतीकात्मक संकेत, गणित की संरचना, लैंगिक भेद। अर्थात लैंगिक भेद इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2016 और 2019 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। इस पर तो आप स्टार लगा लीजिए। 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है। जियो बोर्ड, मोती और माला, ग्राफ पेपर या गिनतारा। इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्राफ पेपर। अर्थात ग्राफ पेपर पर 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना पढ़ाने के लिए अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा एक कार्य है, गतिविधि है। पहला ऑप्शन है शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें, बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, बच्चों द्वारा सामपट से नकल करना। फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को अन्वेक्षण में लगाना।
अर्थात इसके लिए जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो गतिविधि हो रही है वो है ऑप्शन नंबर 4, बच्चों को अन्वेषण में लगाना। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से मुद्रा के योग का कौशल पढ़ाने के लिए उपयुक्त रणनीति कौन सी है? आईसीटी का उपयोग, रोल प्ले, मॉडलों का प्रयोग, बहुत सारी समस्याएं या प्रश्न हल करना। इसलिए इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा रोल प्ले। क्या हो जाएगा? रोल प्ले। देखिए आप इतनी देर से वीडियो देख रहे हैं, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच क्लासेस।